नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम इन्फो विद शिवम पर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है, अब एक्सपेक्टेड है, हालांकि एग्ज़ाम आपका जो है वो अक्टूबर में ही होना है। तो अक्टूबर मान के आप लोग चलिए और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए। सबसे पहले आपको अपने जितने भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, सभी सिलेबस को। उसके बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है, एमसीक्यूज जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आज इसमें ये हमारी आज क्लास है आपकी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें लगभग हम लोग 150 के आसपास क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये एक मैराथन क्लास होगी आपकी। इसी मैराथन क्लास में ये आपके कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर आपका पूरा। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे मैं उन सभी को इसमें सेलेक्ट करने की कोशिश किया हूँ, एक जगह लेके आने की कोशिश किया हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरी क्लास को एंजॉय करिएगा और लास्ट में आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आप हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। बीच में मैं थोड़ा स्वस्थ होने की वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आपकी क्लास जो है ये होगी। और एक चैप्टर आई थिंक आपका और बचा है, बूलियन अलजेब्रा, उसको मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव उसको मैं सोच रहा हूँ पढ़ा दूँ। तो थ्योरी पूरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद उसका एमसीक्यूज कराऊंगा। तो वो आपका एक ही चैप्टर बचा हुआ है, उसको हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिक्स प्रैक्टिस सेट जो है आपका उससे आप लोग जरूर जुड़िएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपका। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए साथी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको वो मिल जाया करेगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, कोई भी एग्जाम है उसके बारे में जितनी वैकेंसी कोई आती है, तो इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ पे आप लोग शेयर कर दीजिए। ये करके उसके बाद आप लोग फिर से एक बार क्लास में रिटर्न आइए, फिर हम लोग आगे क्लास को देखते हैं। तो ये है आपका चैप्टर, इसमें जो जिन जिन पॉइंट पे हम लोग इसमें आपके क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी पॉइंट है आपके, जैसे ऑफिस सिस्टम एंड आपका प्रोड्यूसर हो गया, नीड ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन हो गया आपका, ठीक है। तो स्टोरेज ग्राफिक्स ये सारी चीज़ें इन्हीं से लिया गया है। तो इन्हीं चैप्टर को आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा और फुल वॉच करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको क्वेश्चन जो है वो हल्के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, बायलिंगुअल है सारे क्वेश्चन, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन हमारा, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या है, आपको बताना है। कागजी कार्यवाही करना यानी कि इंक्रीज पेपर वर्क। एंड ऑप्शन बी है आपका स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन वर्क यानी कि कार्य को मानवीकृत व सुव्यवस्थित करना। ऑप्शन सी आपका क्रिएट कंफ्यूजन यानी कि भ्रम पैदा करना। ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज आपका प्रोडक्टिविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा, ठीक है। कार्य को मानवीकृत व सुव्यवस्थित करना, ओके। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीड ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन एराइज मेनली फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, मतलब ऑफिस ऑटोमेशन की आवश्यकता मुख्य रूप से किसके लिए होती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो तेज व सटीक प्रसंस्करण के लिए। ऑप्शन बी आपका त्रुटि को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन सी है फाइल निर्भरता बढ़ाने के लिए यानी कि डिपेंडेंस ऑफ फाइल्स। ऑप्शन डी है मोर पोस्टल कम्युनिकेशन यानी कि डाक संचार बढ़ाने के लिए। तो जो आपको बताना ऑफिस ऑटोमेशन की नीड क्यों होती है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी कि सही ऑटोमेशन का जो मकसद होता है वो स्पीड के साथ में एक्यूरेसी होता है, ठीक है। तो तेज व सटीक प्रसंस्करण ऑप्शन नंबर हमारे इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा ऑफिस सिस्टम का तत्व नहीं है, आपको बताना है।
मानक प्रक्रियाएं, या फिर मैनुअल भ्रम। ऑप्शन सी है आपका अभिलेख प्रबंधन यानी कि रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी है वर्क फ्लो, कार्य प्रवाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा मैनुअल भ्रम। ठीक है, इसमें पूछा कौन सा, इसमें जो इसका एलिमेंट है वो नहीं है। ठीक, तो नहीं है जो, वो आपका मैनुअल, कंफ्यूजन नहीं होता इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये ए सी डी ये तीनों आपके वैलिड है, ये इसका हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल रूप देना, या फिर दस्तावेज प्रिंट करना, या फिर फाइलों को अलमारी में से रखना, या फिर आपको मैनुअल रीटाइपिंग यानी कि दोबारा टाइप करना, मैनुअल रीटाइपिंग। तो कैप्चर का जो अर्थ होता है वो आपका स्कैनिंग और ओसीआर, कैमरा इनपुट, इन सभी से रिलेटेड है कैप्चर आपका वर्ड जो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये आपका हो जाएगा स्कैनिंग एंड डिजिटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक, और दस्तावेज प्रिंट करना तो ये प्रिंटर का काम है, एक आउटपुट वाला काम होता है। ठीक है, आउटपुट है ये, और ये आपका स्टोरेज से रिलेटेड है, फिजिकल स्टोरेज से। ठीक है, फाइल को अलमारी में सेव करना, तो फाइल को अगर अलमारी में रख रहे हैं तो फिजिकल आपका स्टोरेज हो गया। ठीक, और ये मैनुअल टाइपिंग, ये कैप्चर, इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का मुख्य लाभ कौन सा आपको बताना है। इजी मतलब आसानी से प्राप्ति करना, या फिर अधिक भौतिक जगह चाहिए, या फिर डुप्लीकेशन बढ़ाना, या फिर रिड्यूस बैकअप को घटाता है। तो आपको बताना है जो उसका मुख्य लाभ है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हमारा हो जाएगा कि डिजिटल स्टोरेज से सर्च और रिट्राइव आसान से हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, जैसे आपका कोई भी चीज़ स्टोर करके आप रखे हैं तो आसानी से उसको प्राप्त किया जा सकता है सर्च करके, और भी तरीके होते हैं रिट्राइव करके। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन की आवश्यकता नहीं है, आपको बताना है जो नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूस एरर यानी कि त्रुटियां घटाना, या फिर इंक्रीज स्पीड, या फिर मेक मैनुअल वर्कलोड हैवियर। ऑप्शन नंबर डी आपका इम्प्रूव कम्युनिकेशन, संचार को सुधारना। तो इसका जो ऑटोमेशन में आवश्यकता नहीं होती है वही आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा कि ये मैनुअल कार्यभार बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यही नहीं है, बाकी आपके ए बी और डी ये तीनों इससे रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, इसके मतलब ये ऑटोमेशन इन्हीं की वजह से पूरा होता है, जैसे आपका रिड्यूस एरर हो गया। ठीक है, और इंक्रीज स्पीड और इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इन सभी को मिला के हमारा ऑफिस ऑटोमेशन परिपूर्ण होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, GUI में उपयोगकर्ता सिस्टम में कैसे इंटरेक्ट करता है, आपको बताना है। तो कैसे वो इंटरेक्ट करता है, तो आपका जो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल, आपका होता है एलिमेंट्स आपका। ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है, उपयोगकर्ता सिस्टम में कैसे इंटरेक्ट करता है। तो हाँ, ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है आइकन व विंडोज। ऑप्शन बी है केवल कमांड लाइन। ऑप्शन नंबर सी है हार्डवेयर मरम्मत करना। ऑप्शन डी है आपका भौतिक फाइलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जो आपके ग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं वो आइकॉन्स और मेनू ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी आइकॉन, विंडोज, मेनू ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। और आपका जो ये है ओनली मतलब OCL यानी कि OCI आपका। ठीक है, ओनली कमांड लाइन जो होता है ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये तीनों इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसका एक सेकंड, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, आई थिंक मैंने कई बार बताया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा GUI से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो नहीं है रिलेटेड वही आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेनू, इसमें मेनू आधारित इंटरफेस भी होता है, यानी कि ये भी सही है। और माउस द्वारा चयन यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। और जो रिलेटेड नहीं है और टच टच भी होता है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं होता है। ठीक है, फाइल कैबिनेट स्टोरेज जो होता है यही नहीं होता है। तो
हमारा जो परफेक्ट आंसर बनेगा यही ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको बताना है कि ईडीआई का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज के लिए, या फिर पेपर फिलिंग के लिए, या फिर मैनुअल आपका ड्राफ्टिंग के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है हैंड रिटन नोट्स के लिए। तो ईडीआई का जो यूज करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं, वो आपका इनवाइस परचेज करना, इनवाइस के लिए, या फिर परचेज ऑर्डर जैसे डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करना, इन सभी चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मैनुअल ऑफिस प्रोड्यूस की ऑटोमेशन की तुलना में कौन सी कमी है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टाइम, आपका समय ज़्यादा लगता है, या फिर उच्च सटीकता यानी कि एक हाई एक्यूरेसी, या ऑप्शन सी आपका तेज खोज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इजी सर्चिंग से शेयरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा कि मैनुअल, आपका मैनुअल प्रोसेस ये शो होता है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है यानी कि स्लो होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये सारी जो खूबियां हैं ये आपके ऑफिस इसमें ऑटोमेशन में नहीं है। ठीक है, ये मैनुअल में नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑफिस ऑटोमेशन का अच्छा उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस सूट, या फिर पेंट, या मीडिया प्लेयर, या फिर कैलकुलेटर। तो ये तो आई थिंक इजी क्वेश्चन होना चाहिए। जो इसका मतलब एमएस ऑफिस का ऑटोमेशन का मुख्य पैकेज है, तो एमएस ऑफिस सूट ये होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सभी आपके टूल्स इसमें मतलब ऑफिस ऑटोमेशन के ये सभी टूल्स नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्टोरेज डिवाइस पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक है और कोई भी मूविंग पार्ट नहीं करता? आपको बताना है, एसएसडी, एचडीडी, या फिर फ्लॉपी डिस्क, या फिर ऑप्टिकल डिस्क। तो आपको बताना जो मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो एसएसडी नहीं होता आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, बाकी ये सभी होते हैं आपका। ये मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, मतलब एचडीडी जो होते हैं आपके, ये मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये आपके मैकेनिकल पार्ट होते हैं। एमई मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये सब जो आपके ये पुराने और मूविंग आपके ये लेज़र या पार्ट्स होते हैं, तो ये फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क आपको पता ही होगा, और इसके बारे में हम लोग इसके जितने भी चारों ऑप्शन हैं इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो टाइम इस पर हम लोग नहीं लॉस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपरलेस ऑफिस शब्द का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। तो पेपरलेस आपका जो ऑफिस है उसका रिलेशन किससे है? तो अधिक प्रिंटिंग से, या डिजिटल दस्तावेज का प्रयोग से, या फिर केवल भौतिक फाइलें, या फिर डाक मेल पर निर्भरता। तो पेपरलेस ऑफिस का जो रिलेशन है वो आपका डिजिटल दस्तावेज के यूज से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीयूआई में कौन सा तत्व किसी प्रोग्राम या फाइल का छोटा चित्र दर्शाता है? आपको बताना है, आइकॉन, विंडो, या फिर मेनू, या फिर डायलॉग बॉक्स। तो जो आपका स्मॉल मतलब ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं वो आपके होते हैं आइकॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इन सभी को करिएगा। ईडीआई का प्रयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? आपको बताना है, ईडीआई का जो यूज होता है सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होता है? बिजनेस में, व्यापार के लेन देन में, या एग्रीकल्चर में, या फिर आपका पर्सनल नोट मेकिंग में, या फिर क्लासरूम में टीचिंग मतलब पढ़ाते टाइम कक्षा शिक्षण के लिए। तो ईडीआई का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका ये बिजनेस और डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज के लिए होता है। इसके पहले भी हम लोग इसको क्वेश्चन को इससे रिलेटेड था क्वेश्चन देखे थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डाटाबेस प्रबंधन हेतु प्रयोग होता है? आपको बताना है, एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, या एमएस पावर पॉइंट।
तो इसके लिए जो होता है एक्सेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एमएस एक्सेस ही होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। और एक्सेल में आपका स्प्रेडशीट के लिए यूज होता है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, स्प्रेडशीट के लिए। और इसका प्रेजेंटेशन के लिए, एमएस पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन इन द सेंस, जैसे आपका मैथ में मान लीजिए डीआई आता है, तो उसका जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है, कई सारी चीज़ें इसमें होते हैं, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर तकनीकी नहीं है, आपको बताना है, ओसीआर या स्कैनिंग या डिजिटल कैमरा या आपको बताना है कि फोटोकॉपी। तो जो नहीं है आपको बताना है, तो फोटोकॉपी जो होता है ये सिर्फ आपका कॉपी करता है, ये आपका डिजिटल कैप्चर नहीं होता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होना चाहिए ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। बाकी ये सभी जितने आपके मतलब ओसीआर, स्कैनिंग और डिजिटल कैमरा है, ये आपके सभी कैप्चर के मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कैन किए गए दस्तावेज के लिए सामान्य फाइल फॉर्मेट कौन सा, आपको बताना है, पीडीएफ, एमपी3, ईएक्सई या फिर डब्ल्यूएवी। तो जो होता है मतलब स्कैनिंग के लिए जो होता है पीडीएफ स्कैनिंग आउटपुट फॉर्मेट, ये आपका होता है, तो इसमें परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी एमपी3, एक्सआई और डब्ल्यूएवी ये आपके मल्टीमीडिया होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल होते हैं, मल्टीमीडिया या एग्जीक्यूटेबल बोल सकते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑफिस ऑटोमेशन में क्लिपबोर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको बताना है, कट एक कॉपी और पेस्ट टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, या फिर आपका परमानेंट फाइल स्टोरेज के लिए, या प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, या फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए। तो क्लिपबोर्ड का जो यूज करते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी होती है आपकी, ठीक है, क्लिपबोर्ड आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, तो इसका परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कोई अस्थायी तो होता नहीं है, तो कट कॉपी पेस्ट और टेम्परेरी स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी कोई चीज़ आप कॉपी कर लिए तो क्लिपबोर्ड में आपका सेव रहता है, क्लिपबोर्ड में जो ये होता है, तो ये टेम्परेरी टाइम के लिए सेव होता है, जैसे आप इसको पेस्ट कर देंगे वहां से वो खत्म हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीयूआई की कौन सी विशेषता मल्टीटास्किंग में मदद करती है, आपको बताना है। तो इसमें होता है कि विंडोज जो होते हैं, विंडोज मल्टीपल ये ऐप्स के साथ चलाने देते हैं, इस जीयूआई के तहत ही मल्टीटास्किंग का अर्थ यही होता है, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी आपके मल्टीटास्किंग कोर्स नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नॉन ग्राफिकल इंटरफेस है, आपको बताना है, CLI या फिर GUI या फिर टच इंटरफेस या फिर वॉइस इंटरफेस। तो जो नॉन ग्राफिकल इंटरफेस है वो आपको बताना है, तो वो आपका CLI हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये टेक्स्ट आधारित होता है, टेक्स्ट बेस्ड होता है, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड, तो इसके बारे में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये सभी ग्राफिकल होते हैं, मॉडर्न इंटरफेस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा EDI का लाभ नहीं है, आपको बताना है। तो EDI का जो लाभ नहीं है वो हमारा त्रुटियां को बताना, दस्तावेज तेजी स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है, यही नहीं है, बाकी सारे हैं आपके, ठीक। और लो कास्ट भी होता है, रिड्यूस एरर भी होता है, और फास्ट डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज बैकअप अक्सर कहाँ रखा जाता है, आपको बताना है, क्लाउड स्टोरेज में, पेन ड्राइव में, या एक्सटर्नल HDD में, या ऑल ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोरेज होते हैं, तो ये बैकअप जो आपका स्टोरेज होता है बैकअप सही तरीके से ये रखा जाता है, तो इसमें जो होता है क्लाउड स्टोरेज में, पेन ड्राइव और इसमें भी HDD सभी में रखा जाता है, ठीक है, इन तीनों में रखा जाता है, तो इसलिए हमारा जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, GUI में सूची से चयन हेतु कौन सा एलिमेंट्स प्रयोग होता है, आपको बताना है। तो इसके लिए जो प्रयोग करते हैं मेनू का, आपका मेनू कमांड्स लिस्ट देता है, ठीक है, एलिमेंट्स का जो प्रयोग करते हैं वो आपका मेनू को पहले किया जाएगा, मेनू जब होता है उसके मेनू पे टच करेंगे तो आपका कमांड लिस्ट जो होती है वो ओपन हो जाती है, ठीक। बाकी आइकॉन तो ये सिंबल होते हैं आपके, और
ये आपका विंडोज कंटेनर होता है। और आपका टास्क बार जो होता है ये आपका क्विक लॉन्च के लिए किया जाता है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्विक लॉन्च के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ईडीआई स्टैंडर्ड कौन सा आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूज किया जाता है वो सबसे ज़्यादा आपका ANSI X12 यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। वैश्विक स्तर पे यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, आपका ईडीआई स्टैंडर्ड होता है ये। बाकी आपका ये यूनिकोड और आपका ये जो होता है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी होता है, ये आपका टेक्स्ट कोडिंग के लिए यूज होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट कोडिंग के लिए। ठीक है, और ये आपका इमेज फॉर्मेट होता है, जेपीईजी जो होता है आपका इमेज फॉर्मेट होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है। ये आपका एक इमेज फॉर्मेट होता है। ओके, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स में डेटा कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की सबसे अधिक में प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। जो ऑटोमेशन में डेटा को कॉपी करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, कौन सा शॉर्टकट कीज होता है। तो जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो आपका कॉपी के लिए कंट्रोल+ से यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये कॉपी कमांड होता है आपका, और आपका जो ये होता है वी, तो ये पेस्ट के लिए किया जाता है यूज। ठीक है, इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। ये आपका कट के लिए किया जाता है, और कट कंट्रोल+Z आपका जो होता है ये अंडू के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, शॉर्टकट की से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से जितने भी आपके शॉर्टकट कीज हैं वो उनको अच्छे से पढ़ लेना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI में कौन सा एलिमेंट सीधे टेक्स्ट प्रविष्टि की अनुमति देता है, आपको बताना है। जो डायरेक्ट टेक्स्ट एंट्री कर देता है उसके बारे में बताना है कौन सा है वो। तो वो जो होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स जो होता है ये इनपुट फील्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आपका जो होता है ये करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा ऑफिस टूल मुख्यतः स्प्रेडशीट के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। स्प्रेडशीट के लिए जो यूज होता है, एक्सेल, वर्ड, एक्सेस या फिर आउटलुक। तो एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए जो टूल्स होता है आपका MS एक्सेल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। बाकी ये MS आउटलुक के बारे में आप लोग ध्यान में रखिए, ईमेल से रिलेटेड है। ठीक है, ये ईमेल से है। ठीक, और एक्सेस आपका डाटाबेस से रिलेटेड है, डाटाबेस। ओके, वर्ड मैंने आपको बताया था ये डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का घटक नहीं है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैनुअल, आपको बताना मैनुअल लीडर्स ओनली, यानी कि केवल मैनुअल बही खाता, या फिर पीपुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मैनुअल, मतलब केवल मैनुअल बही खाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पीपल दोनों नहीं होगा, तीनों नहीं होते। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा GUI का सही वर्णन करता, आपको बताना है। तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन है आपको बताना है, केवल टेक्स्ट इंटरफेस, या फिर ग्राफिकल इंटरफेस जिसमें आइकॉन, मेनू, विंडोज ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर हार्डवेयर डिजाइन, या फिर फाइल कैबिनेट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग किए थे पीछे, यानी ग्राफिकल इंटरफेस जिसमें आइकॉन, मेनू, विंडोज ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये वाला आपका केबल टेक्स्ट इंटरफेस अभी मैंने आपको बताया था, जो आपका CLI होता है, CLI। ठीक है, इससे रिलेटेड है। और ये आपका GUI से ये भी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं रिलेटेड है। और ये आपका फिजिकल आपका स्टोरेज होता है। ठीक है, एक फाइल सिस्टम जो होता है, फाइल कैबिनेट सिस्टम, फिजिकल आपका स्टोरेज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, ऑफिस ऑटोमेशन की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो जो विशेषता नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी, कागजी कार्रवाई इंक्रीज करना, मतलब ऑप्शन सी यही नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। GUI में कौन सा तत्व चल रहे प्रोग्राम को दर्शाता है, आपको बताना है। टास्क बार, आइकन, या स्क्रॉल बार, या फिर मेनू।
तो जो भी आपका प्रोसेस चल रहा था उसको जो दिखाता है वो आपका टास्क बार, ये एक्टिव एप्स को दिखाता है, ठीक है, टास्क बार। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक। जो भी आपके मतलब एक्टिव एप्स होते हैं वो आपके टास्क बार में दिखते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर में ओसीआर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर फुल फॉर्म होता है, आप लोग को मैं कई बार बताया हूँ, तो ये चीज़ आप फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं अच्छे खासे। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हमारा कन्वर्ट इमेज टेक्स्ट टू इज एडिटेबल टेक्स्टनिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, यही आपका राइट है, ठीक है। मतलब इमेज टेक्स्ट को ये चेंज कर देता है, योग्य टेक्स्ट में चेंज करता है, बदलता है, ठीक है, संपादन योग्य टेक्स्ट में। ओके, संपादन इन द सेंस एडिटेबल, यानी कि एडिट करने योग्य, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ईडीआई का उदाहरण नहीं आपको बताना है? तो जो एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल फॉर ऑफ ईडीआई। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ये आपका हैंड रिटन लेटर जो होता है यही नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारे हैं आपके, मतलब इनवॉइस ट्रांसफर भी होता है, परचेज ऑर्डर एक्सचेंज भी होते हैं आपके, पेमेंट्स एडवाइस भी होता है, ठीक है। तो जो नहीं होता ऑप्शन नंबर से हैंड रिटन लेटर्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन विच स्टोरेज मीडियम इज मैग्नेटिक? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, बी है आपका सीडी रोम, ऑप्शन सी आपका डीवीडी, ऑप्शन नंबर डी है पेन ड्राइव। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा एचडीडी मैग्नेटिक स्टोरेज है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक। तो जो आपका एचडीडी होता है मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, तो इसका पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी आपके ये ऑप्शन नंबर बी और सी जो होता है ये ऑप्टिकल है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल है ये। और ये फ्लैश मेमोरी होती है, आपकी पेन ड्राइव जो होती है ये कैसी मेमोरी होती है? फ्लैश मेमोरी, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑफिस ऑफिस प्रोड्यूसर का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है आपको बताना है? स्टैंडर्ड वर्क परफॉर्मेंस, या फिर इंक्रीज मिस्टेक्स, ऑप्शन सी आपका टाइम वेस्टेज, ऑप्शन नंबर डी है मैनुअल डिपेंडेंसी। तो इसमें बताना कौन सा है, इसका जो पर्पज होता है कौन सा होता है। तो जो परफेक्ट सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा शॉर्टकट डेटा पेस्ट करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो ये अभी मैंने आपको बता दिया था, कंट्रोल के साथ में अगर बी आप लोग प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट के लिए होता है, ठीक है। और कंट्रोल आपका सी तो मैंने बताया था कॉपी के लिए, और ये कट के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये प्रिंट के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रिंट के लिए इसका यूज करते हैं, मतलब कंट्रोल के साथ में पी आप प्रेस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपको बताना है? तो आपका विंडोज, लाइनक्स, एमएस डॉस और मैक ओएस। तो इसमें जो नहीं है ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। एमएस डॉस यही नहीं होता आपका, ये आपका GLI बेस्ड होता है, इसके बारे में सॉरी CLI बेस्ड होता है, ठीक। तो यही नहीं है, बाकी आपके ये सभी आपके GUI सिस्टम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ OCR का पूरा नाम आपको बताना है। तो OCR का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो OCR का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये कहीं कहीं आपको रीडर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस ऑप्टिकल कैरेक्टर इसमें रीडर भी आपको देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, चाहे ये है या फिर ये है, दोनों में यही राइट होता है, ठीक है। ऑप्टिकल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर हेतु कौन सा डिवाइस अधिक उपयोग में किया जाता है आपको बताना है? तो स्कैनर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या फिर स्पीकर। तो जो ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका स्कैनर यूज होता है, ठीक है। ये आपका कॉमन कैप्चर डिवाइस होता है, सॉरी कॉमन कैप्चर डिवाइस होता है आपका, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है स्कैनर, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ओके। बाकी ये सब कैप्चर के लिए वैसे भी नहीं है, आपको पता होगा स्पीकर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर ये तीनों नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन का कार्य नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एनालिसिस, डाटाबेस मैनेजमेंट, मैनुअल फिलिंग इन कपबोर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा
जो मैनुअल फिलिंग ऑटोमेशन का भाग नहीं है आपको बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक। ये आपके ऑटोमेशन टास्क होते हैं जितने भी आपके, मतलब वो आपके वर्ड प्रोसेसिंग हो गए, स्प्रेडशीट एनालिसिस और डाटाबेस मैनेजमेंट जितने होते हैं, ये आपके ऑटोमेशन टास्क होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ऑटोमेशन टास्क। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा GUI आधारित फाइल मैनेजर है, आपको बताना है। विंडोज एक्सप्लोरर, कमांड कमांड आपका, या फिर MS डॉस एडिटर, या फिर नोटपैड। तो इसका जो परफेक्ट राइट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है ये आपका GUI बेस्ड आपका फाइल मैनेजर होता है, तो ऑप्शन नंबर फिर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। कौन सी विशेषता बड़े डेटा को कम जगह में स्टोरेज करने के लिए मतलब करने देती है, आपको बताना है। फर्स्ट है डाटा कंप्रेशन, बी आपका डेटा करप्शन, ऑप्शन सी आपका डेटा डुप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर डी है डेटा डिलीटेशन, यानी कि डेटा को हटाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कंप्रेस करना जो होता है, कंप्रेस स्टोरेज यही बचाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब डाटा कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EDI का आदान प्रदान के लिए क्या आवश्यक है, आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा, ये आपका डायरेक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर का संचार जो होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हमारा राइट होगा, ठीक है। बाकी ये आपके मैनुअल मेथड होते हैं आपके, जो हैंड रिटन नोट्स हो गए और टेलीफोन कॉल्स हो गए आपके, ठीक है। ये आपका जो पोर्टल सर्विसेज होते हैं, ये सभी आपके मैनुअल मेथड में आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको बताना है दस्तावेज डिजिटाइजेशन का पहला चरण क्या होता है, मतलब जो डिजिटल करने के लिए होता है, स्कैनिंग, प्रिंटिंग, या फिलिंग, या फिर स्टेपलिंग। तो जो पहला चरण होता है सबसे पहले स्कैनिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये आपको ऐसे सेट करने के लिए भी आता है, लगाने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैंने ऑप्शंस रखे हैं, लेकिन ये पहले आपको दिया था, इसमें ऑप्शन देंगे और बताएंगे, सबसे ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे, मतलब पहला ए सही है, फिर बी, ऐसे ऐसे A B C, फिर डी, इस टाइप के, ठीक है। तो इस टाइप का आपको ये सेट करने के लिए देता है, ठीक। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले स्कैनिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI में कौन सा एलिमेंट्स छोटे स्क्वायर या फिर सर्कल से चयन की सुविधा को प्रदान करता है, आपको बताना। चेक बॉक्स, आइकन, विंडो, या फिर मेनू। क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें चेक बॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेडियो बटन सिलेक्शन के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट होगा। और ये सभी आपके GUI के भाग नहीं होते, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का लाभ नहीं है, आपको बताना है। तो जो नहीं, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का लाभ नहीं है, तो इसमें आपका मैनुअल सर्चिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यही राइट हो जाएगा, ठीक। बाकी आपके ए और बी डी जो होते हैं, इसके ये लाभ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में ये सर्च ऑटोमेशन, सर्च ऑटोमेटिक ये नहीं होता है, ठीक। तो यही नहीं होगा, सॉरी, एक सेकंड, मैंने गलत बोल दिया। तो इसमें जो आपका मैनुअल सर्चिंग लिखा है, तो मैनुअल नहीं होता है, इसमें ऑटोमेटिक होता है, ठीक। तो जो इसका परफेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा। डेटा को कट करने का शॉर्टकट कीज कौन सा होता है। तो कट के लिए अभी मैंने आपको बताया था, कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस हो जाएगा, ठीक। बाकी बी आपका, सॉरी, ये आपका सी तो कॉपी के लिए होता है, और बी आपका पेस्ट के लिए, डी आपका कंट्रोल के साथ में जेड जो है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, ये अंडू के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा GUI आधारित वर्ड प्रोसेसर है, आपको बताना है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट MS वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। EDI का कौन सा लाभ नहीं है, आपको बताना है। तो जो लाभ नहीं है आपका, मैनुअल एरर्स EDI में ये घटते हैं, यही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही नहीं होते हैं, मतलब इंक्रीज्ड मैनुअल एरर्स, ठीक है। तो यही नहीं है, बाकी आपके सारे हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। GUI की कौन सी विशेषता ड्रॉप डाउन में विकल्प को देती है? मेनू, आइकन, टूल बार या फिर विंडो? तो ड्रॉप डाउन का जो आपको मिलता है ये मेनू में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक, आइकन, टूल बार, विंडो ये सभी आपके GUI के ये पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के लिए कौन सा डिवाइस उपयुक्त होता है? एक्सटर्नल हार्ड डी या फिर ड्राइव या फिर रैम या फिर कैश मेमोरी या फिर रजिस्टर? तो लंबे समय तक अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा को आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आपका HDD यूज होता है। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के स्टोरेज के लिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा हमारा। और इन सभी के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा, मतलब रैम, कैश मेमोरी और आपका जो ये रजिस्टर्ड है, तो ये आपका जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा। मैनुअल रिकॉर्ड्स रखने के लिए मुख्य कमी क्या है आपको बताना है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, इजी आपका रिट्रेबल होता है, मतलब आसानी से खोजा जा सकता है, या हाई एक्यूरेसी या फिर लो एरर? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा मैनुअल रिकॉर्ड्स, ये स्लो होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा इसमें, यानी कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैप्चर और स्टोरेज दोनों को सम्मिलित उदाहरण कौन सा है? डिजिटल कैमरा सेविंग टू एचडी में, या फिर फोटो कॉपियर या प्रिंटर या प्रोजेक्टर? तो इसका आप जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, कैमरा कैप्चर करता है और एसडी कार्ड जो होता है इस पे ये मतलब सेव होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ अगर देखा जाए तो कैप्चर के लिए आपका डिजिटल कैमरा हो गया और सेविंग के लिए ये हो गया। एक सेकंड, सॉरी वो कॉल्स आ गए थे, मैंने फ्लाइंग मोड नहीं लगाया था, भूल गए थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए GUI एलिमेंट्स, मतलब GUI एलिमेंट्स नहीं आपको जो बताना है। तो जो नहीं आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यही नहीं है। ठीक है, बाकी आपके सारे हैं। मेनू भी होता है, विंडोज आइकन, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिजिकल होता है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स मुख्यतः प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो जो प्रेजेंटेशन के लिए होता है MS पावर पॉइंट होता है आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा अगर डिलीवर्ड हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI में मैक्स आपको बताना है कि मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मैक्सिमाइज का जो बटन का यूज़ किया जाता है वो हम करते हैं आपका विंडो को पूरी स्क्रीन पर फुल करने के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, विंडो को पूरी स्क्रीन पे करने के लिए मैक्सिमाइज का यूज किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। EDI की एक सीमा क्या है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हमारा हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका EDI होता है ये सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होता है इसमें, तो प्रारंभिक लागत जो होती है अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैप्चर के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, प्रिंटर? तो नहीं है जो वो बताना है आपको। ठीक है, तो जो नहीं है आपका प्रिंटर नहीं है, बाकी आपके सारे होते हैं। तो ये आपका आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आउटपुट डिवाइस। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI में कौन सी सुविधा विंडोज को साथ साथ खोलने देती है आपको बताना है। टाइलिंग, आइकॉन, टूल बार, मेनू? तो जो साथ साथ खुलने देती है, मतलब आपका जो टाइलिंग होता है ये मल्टीपल विंडोज डिस्प्ले करता है। तो इसका परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, टाइलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ऑफिस सिस्टम का हिस्सा नहीं आपको बताना है। पीपुल, आपका प्रोड्यूसर यानी मशीन्स, या फिर एग्रीकल्चर? क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है।
तो इसका परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताना कौन सा हिस्सा नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर कृषि नहीं होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये मशीन से आपका ऑटोमेशन हो गया, और ये प्रक्रिया जो आपका होता है, ठीक है, प्रक्रिया आपका जो होता है ये वर्क फ्लो तय करती है, ये बताती है। ठीक, और इसमें जो होता है पीपल जो होते हैं ये लोग इसका संचालन करते हैं, तो ये सभी मतलब है, बाकी एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए नहीं है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। एमएस ऑफिस में अंडू के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज यूज होता है, आपको बताना है। तो अंडू के लिए कंट्रोल के साथ में जेड यूज होता है आपका। ठीक है, और यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका वाई जो होता है रीडुक्लीय होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, रीडुक्लीय। ठीक है, और ये कंट्रोल के साथ में अगर आप ए प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा सेलेक्ट ऑल के लिए, और यू आपका होता है अंडरलाइन के लिए। ठीक है, अंडरलाइन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, आपको बताना है। हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, या फिर आपका मैग्नेटिक टेप। तो जो आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है ये आपका डीवीडी ऑप्टिकल हो जाएगा, डीवीडी। ठीक है, यही आपका ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, डीवीडी। बाकी आपका जैसे इसमें आपका मैग्नेटिक स्टोरेज है, ये हार्ड डिस्क आपका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज एमएस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में आपको, ये आपका फ्लैश पेन ड्राइव को मैंने बताया था, फ्लैश, ये फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश स्टोरेज हो गया आपका। और डीबी आपका ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक होता है ये भी। ठीक है, मैग्नेटिक ये भी होता है, वैसे लिखा भी है, तो ये मैग्नेटिक आप लोग वैसे भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीयूआई में कौन सा तत्व टेक्स्ट लिखने देता है, आपको बताना है। स्क्रॉल बार, टेक्स्ट बॉक्स, या फिर आइकन, या फिर मेनू। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स जो होता है यही लिखने देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑफिस ऑटोमेशन का कौन सा लाभ नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो ऑटोमेशन का लाभ नहीं है, एरर को ये इंक्रीज करता है, यही नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी राइट हो जाएगा, मोर मैनुअल एरर्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईडीआई में फाइल ट्रांसफर हेतु सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा, आपको बताना है। अगर फाइल ट्रांसफर करना है तो एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, या फिर पीओपी3। तो फाइल ट्रांसफर के लिए जो होता है एफटीपी आपका। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है यानी कि एफटीपी यही होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये कॉमन होता है। ठीक, और एसएमटीपी आपका ये आपका ईमेल प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, इसके पहले मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और एचटीटीपी जो होता है आपका ये ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग होता है, और आपका ये ईमेल से ये भी रिलेटेड है, मतलब रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये बताया था मैंने, आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जीयूआई का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो वैसे क्वेश्चन है उस पर हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेरी डाटा स्टोरेज के लिए कौन सा डिवाइस उचित होता है, आपको बताना है। अगर टेम्परेरी डाटा को स्टोर करना है तो उसके लिए, रैम जो होती है आपकी, ये टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल स्टोरेज होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें राइट हो जाएगा, ये आपका टेम्परेरी होता है, और इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा, वोलेटाइल मेमोरी होती है ये। ठीक है, वोलेटाइल स्टोरेज होता है। ठीक, स्टोरेज। ठीक है, और बाकी आपके हार्ड डिस्क हो गए, सीडी रोम हो गया, पेन ड्राइव, ये सभी आपके परमानेंट होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे डाटा सेव हो जाता है तो वो हटता नहीं है फिर, जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो जो नहीं है आपका ये फोटोशॉप, इसमें नहीं है, यही नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे होते हैं, एमएस एक्सेल भी होता है, टैली, एमएस वर्ड, ये सारे होते हैं, आपका फोटोशॉप नहीं होता। ठीक, ये आपका फोटोशॉप जो होता है ये ग्राफिक्स आपका मतलब फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, एडिटिंग के लिए, वो भी आपका फोटो ग्राफिक्स जो होते हैं उनके एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीयूआई में कौन सी सुविधा माउस में ऑब्जेक्ट मूव करने देती है, आपको बताना है। जो ऑब्जेक्ट को मूव करने देती है वो क्या होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, या फिर डबल क्लिक, स्क्रॉल, या रिफ्रेश।
तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है ये मूवमेंट्स के लिए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। और डबल क्लिक आपका ये ओपन के लिए होता है, तो माउस जैसे अभी जैसे माउस आप पकड़ेंगे, डबल क्लिक करेंगे, कोई भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये मूव स्क्रॉल जो होता है ये मूव व्यू के लिए होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग, मूव व्यू के लिए, ठीक है। रिफ्रेश जो होता है आपका स्क्रीन को रीलोड करने के लिए होता है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है, स्क्रीन रीलोड के लिए। तो माउस के बारे में ये जितनी चीज़ें हैं ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि माउस से क्या चीज़ कहाँ से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ईडीआई ईडीआई साइकिल का पहला चरण क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग होता है, या प्रेजेंटेशन, या फिर ट्रांसमिशन, या फिर स्टोरेज। तो सबसे पहले डेटा तैयार होता है, यानी कि आपका डाटा प्रेजेंटेशन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ठीक है। बाकी ये सारे बाद में होते हैं, सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है आपको बताना है? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन या स्पीकर। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा आपका पॉइंटिंग डिवाइस जो हो जाएगा स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। एक सेकंड, ये नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक ठीक, नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी आपके तीनों होते हैं, ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, माउस भी, जॉयस्टिक और लाइटिंग पेन जो होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ये स्पीकर आपका नहीं होता है, स्पीकर आपका जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विंडोज में रिफ्रेश के लिए कौन सा आपको बताना फंक्शन कीज यूज किया जाता है रिफ्रेश के लिए? तो रिफ्रेश के लिए जो यूज होता है आपका F5 यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, F5 ये रिफ्रेश के लिए होता है। और F2 आपका रीनेम के लिए होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, रीनेम के लिए होता है। और F7 स्पेलिंग चेक के लिए होता है, स्पेलिंग चेक के लिए, ठीक है। F12 आपका डेवलपर टूल्स होते हैं, ये डेवलपर टूल्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ईडीआई डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट कॉमन होता है आपको बताना है? डॉट पीडीएफ, डॉट टीएक्सटी, डॉट ईडीआई या फिर डॉट जेपीजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका मतलब ईडीआई डॉक्यूमेंट्स के लिए जो होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, डॉट ईडीआई, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एक विशेष फॉर्मेट होता है आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीयूआई में कौन सा तत्व प्रोग्राम खोलने हेतु क्लिक योग्य चित्र है आपको बताना? आइकॉन, मेनू, विंडो, टास्क बार। तो आइकॉन आपका प्रोग्राम ये लॉन्च करता है, तो आइकॉन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। बाकी ये आपका जो मेनू होता है टेक्स्ट बेस्ड होता है। विंडोज आपका ओपन एरिया, आपका जो विंडोज होता है ये ओपन एरिया के लिए होता है। और ये आपका रनिंग एप्स, टास्क बार जो होता है आपका रनिंग एप्स को शो करता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है कौन परमानेंट स्टोरेज है? रैम, रोम, कैश या रजिस्टर मेमोरी। तो जो आपका परमानेंट होता है आपका इसमें रोम जो होता है यही परमानेंट है, ठीक है। बाकी वोलेटाइल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। रोम आपका परमानेंट स्टोरेज होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का उदाहरण नहीं है आपको बताना है? तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, हैंड रिटन मेमो, ओके। यही नहीं है, बाकी आपका मतलब ये हैंड रिटन ये आपका फिजिकल होता है, मेमो मैनुअल ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। बाकी ये सभी आपके ईडीआई के एग्जांपल होते हैं, मतलब ए बी और डी ऑप्शंस वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेव एज के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज यूज होता है? सेव एज अगर आपको करना है तो उसके लिए, तो उसके लिए आपको सेव एज के लिए F12 प्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपका सेव के लिए होता है, वो आपका, वो आप लोग याद रखें ओपन फाइल के लिए होता है, ओपन फाइल के लिए, ठीक है। और ये कंट्रोल के साथ में अगर एन प्रेस करेंगे तो ये आपका न्यू फाइल के लिए होता है, न्यू फाइल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है आपको बताना है? एडोब इलस्ट्रेटर, MS एक्सेस, टैली, MS एक्सेल। तो
एडोब जो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, इसमें फोटो एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो मतलब ग्राफिक्स जो डिज़ाइन होती है, डिजाइनर टूल्स बोल सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI में केवल एक विकल्प चुनने हेतु कौन सा कंट्रोल प्रयोग किया जाता है? रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स या स्क्रॉल बार? तो उसके लिए रेडियो बटन जो सिंगल सिलेक्शन होता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। रेडियो बटन ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। एक विकल्प मतलब चुनने के लिए, ये कंट्रोल करने के लिए ये यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का कौन सा लाभ नहीं है, आपको बताना है। तो जो नहीं है हमारा, ये डाटा को डुप्लीकेशन एरर, यही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। डुप्लीकेशन एरर जो होता है, ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं लाभ नहीं, ये लॉस होता है, यानी कि हानि होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है, आपको बताना है। रैम, रोम, फ्लैश या फिर हार्ड डिस्क? तो रैम जो आपका होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। और वोलेटाइल जो होता है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे पावर कट हो जाने पे इसमें जो भी डाटा होता है, मतलब पावर ऑफ होने पे ये मिट जाता है, ठीक है। तो रैम में ऐसा होता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी परमानेंट होती हैं। जैसे आपका जो रोम और फ्लैश में होगा या फिर हार्ड डिस्क में होगा, ये परमानेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI में विंडो बंद करने के लिए कौन सा कमांड होता है, आपको बताना है। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या क्लोज या फिर स्क्रॉल? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लोज। और स्क्रॉल आपका ये मूविंग के लिए होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, मूव के लिए होता है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो होता है, ये मिनिमाइज कम करने के लिए, मैक्सिमाइज बड़ा करने के लिए, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन की कमी क्या है, आपको बताना है। तो इसकी जो कमी है, ये कॉस्ट, इसमें बड़ा नुकसान होता है। तो प्रारंभिक लागत, मतलब इनिशियल जो कॉस्ट होती है, ये हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI की कौन सी सुविधा खुले ऐप्स में स्विच करने देती है, आपको बताना है। मतलब जो ओपन ऐप्स खुला है उसमें स्विच करने देती है उस। तो ये आपका जो होता है, आल्ट के साथ में टैब अगर प्रेस करेंगे तो ये स्विच के लिए होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। स्विचिंग के लिए यूज होता है। बाकी आपका जैसे कंट्रोल के साथ कंट्रोल आल्ट और डिलीट के अगर आप प्रेस करेंगे तो ये टास्क मैनेजर ओपन कर देगा। टास्क मैनेजर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और कंट्रोल के साथ सी जो होता है, ये स्विचिंग के लिए, तो बेसिकली ये नहीं होता है। F1 याद रखिएगा, ये हेल्प डेस्क के लिए होता है, हेल्प डेस्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्मेट EDI के लिए उपयुक्त तो नहीं है, आपको बताना है। तो जो उपयुक्त नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, JPG, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। यही नहीं है, बाकी सारे हैं आपके, ठीक है। ये इमेज का फॉर्मेट होता है, ये JPG, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा गया था एक बार कहीं किसी क्वेश्चन में, इमेज फॉर्मेट होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI में कौन सा तत्व कॉमन कमांड तक तेज पहुंच देता है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका टूल बार हो जाएगा, ठीक है। टूल बार आपका क्विक एक्सेस ये प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। टास्क बार मैंने बताया था, रनिंग एप्स शो करता है। और आइकॉन आपका प्रोग्राम शॉर्टकट होता है। और टेक्स्ट आप, ये मेनू जो होता है, ये टेक्स्ट कमांड के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस स्टोरेज मीडियम की एक्सेस स्पीड सबसे तेज होती है, आपको बताना है। कैश की, हार्ड डिस्क या DVD या फिर रैम की? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा कैश, जो होती है सबसे तेज मेमोरी होती है। मैंने आपको कई बार बताया, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI में कौन सी सुविधा विंडो को बंद किए बिना छुपाती है, आपको बताना है। मिनिमाइज, क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर? तो बिना बंद किए हुए अगर जो छुपाती है, तो मिनिमाइज जो होता है, ये आपको छुपा देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। और क्लोज तो आपका बंद करने के लिए होता है। मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन के लिए होता है। और आपका जो ये रिस्टोर होता है, ये रिसाइज करता है आपको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
बिजनेस में ईडीआई की मुख्य भूमिका क्या है आपको बताना है। जो बिजनेस में ईडीआई का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है। तो ईडीआई का जो आपका होता है इसमें मेन आपका होता है फास्ट आपका ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक ऑफिस प्रक्रिया का उदाहरण है आपको बताना है। फिलिंग डॉक्यूमेंट्स, टाइपिंग स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई या फिर ऑफिस बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा। तो इसका परफेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, फिलिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो फिलिंग ऑफिस ये प्रोड्यूसर होता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, मतलब ये एक दस्तावेज फाइल प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी तकनीकी कागजी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बदलती है आपको बताना है। प्रिंटिंग मतलब प्रिंटर, स्कैनिंग या प्लॉटर या फिर मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ये कागजी जो दस्तावेज होते हैं उसको स्कैन करके डिजिटल में चेंज कर देती है, ठीक। तो स्कैनर इसका राइट आंसर होगा। स्कैनर आपका डॉक्यूमेंट्स कैप्चर करता है और ये आपका आउटपुट डिवाइस है, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। और ये आपका प्लॉटर जो होता है ये ड्राइंग के लिए यूज होता है और ये आपका मॉनिटर जो होता है ये डिस्प्ले डिवाइस होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा GUI OS नहीं है आपको बताना है। OS इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैकडॉस जो होता है यही नहीं होता है, बाकी सारे आपके होते हैं। ये आपका कमांड लाइन बेस्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक। आपका ये बाकी ये आपका जो MS DOS होता है ये कमांड लाइन बेस्ड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बायोस अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित होता है आपको बताना है। रैम, रोम, कैश या फिर रजिस्टर। बायोस आपका रोम मेमोरी में ये स्टोरेज होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। रैम आपका वॉलेटाइल होती है, आपकी ये कैश मेमोरी टेम्परेरी फास्ट मेमोरी होती है। और रजिस्टर के बारे में आप लोग याद रखिए, सीपीयू की स्मॉल स्टोरेज होती है, ठीक है, रजिस्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ चूंकि टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ वही आप लोग सुनिएगा, वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है 95। यूएसए में कौन सा ईडीआई स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है आपको बताना है। यूएसए में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था जो आपका ANSI X12 होता है, ये वैश्विक स्तर पे भी यूज होता है, हर जगह यही यूज होता है मोस्टली। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है, यूएसए का स्टैंडर्ड है। और आपका जो ईडीफैक्ट होता है ये आपका यूरोप में यूज होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। यूरोप में ये सबसे ज़्यादा अधिक यूरोप में अधिक यूज में होता है, ठीक है ये। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं ये आपको बुक में भी देखने को नहीं मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और एक्सेल ये तो फॉर्मेट होता है, ये कुछ है उतना नहीं, फॉर्मेट है, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है। और आपका ये ISO जो होता है 27001 जो होता है ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक किसी एग्जाम में आया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये आपका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कीज कौन सी होती है आपको बताना है। विंडोज में अगर आपको टास्क मैनेजर खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC आपका जो होता है यही होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। आल्ट के साथ में F4 अगर आप लोग करेंगे तो जो भी आप प्रोग्राम मान लीजिए जो भी काम आप कर रहे हैं वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम प्रोग्राम क्लोज बंद करने के लिए, ठीक है, बंद के लिए, बंद करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और ये सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, मैंने आपको बताया था। ये परमानेंट डिलीट के लिए, शिफ्ट के साथ में अगर आप लोग डिलीट प्रेस करेंगे तो परमानेंट डिलीट के लिए हो जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, परमानेंट डिलीट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रख के चलना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 97 हमारा। विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप आपको बताना है। मेमोरी का सबसे फास्ट टाइप कौन सा होता है। कैश, रैम, हार्ड डिस्क, डीवीडी। तो जो कैश होती है आपकी सबसे तेज मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो रैम होता है ये तेज मेमोरी होती है लेकिन कैश से ये स्लो होती है। और हार्ड डिस्क आपका मैग्नेटिक स्लो होता है और ये ऑप्टिकल और भी धीमा होता है। डीवीडी जो होता है ये ऑप्टिकल है और धीमा भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
जीयूआई की कौन सी सुविधा कई ऐप्स के साथ खोलने देती है आपको बताना, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर बूटिंग। तो मल्टीटास्किंग आपका जो होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, मतलब मल्टीटास्किंग से आप कई सारे ऐप्स एक साथ में खोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट होगा, ठीक है। मतलब मल्टीटास्किंग मल्टीपल ऐप्स ये चलने देता है। और मल्टी प्रोसेसिंग ये कई प्रोसेसरों पे आधारित होता है। और ड्रैग एंड ड्रॉप को मैंने अभी बताया था, ये मूव के लिए होता है, ठीक है, ये केवल मूव करता है। और जो बूटिंग होता है ये स्टार्टअप प्रोसेसर होता है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट अप प्रोसेसर प्रोसेस होता है, ठीक है, स्टार्टअप प्रोसेस होता है ये, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफिकल आउटपुट के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग में किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज होता है आपका मॉनिटर होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ईडीआई का कौन सा लाभ नहीं है आपको बताना है। तो इसका परफेक्ट आंसर मैनुअल डाटा री एंट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यही नहीं है, बाकी ये इसके सभी ये लाभ होते हैं, फायदे होते हैं, ठीक है, ये इसका यही नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है आपको बताना, सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा होता है। तो एचडीडी जो होता है आपका ये सेकेंडरी स्टोरेज होता है, यानी कि हार्ड डिस्क जो आपका होता है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये सभी आपके प्राइमरी स्टोरेज में आते हैं, रैम, कैश, रजिस्टर, ये सभी आपके प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीयूआई का कौन सा तत्व सबसे छोटा पॉपअप सूचना दिखाता है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका टूल टिप, आपका टूल टिप जो होता है, टूल टिप होकर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेनू आपका कमांड लिस्ट होता है, और स्क्रॉल बार जो होता है आपका ये मूव कंट्रोल के लिए होता है, और टास्क बार मैंने आपको बताया था जो रनिंग एप्स होते हैं उनको शो करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में एडीआई के लिए कौन सा स्टैंडर्ड आम है, मतलब कॉमन है, आपको बताना है। तो ये मैंने आपको बताया था, इसमें परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एडी फैक्ट जो होता है यही होता है, ठीक है। बाकी आपका ये यूएसए के लिए होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए, तो आपको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को देखना है, और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी ऐसी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिना महत्व का है वो इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, जी यू आई में कौन सा विकल्प प्रोग्राम को टास्क बार में मिनिमाइज करता है, आपको बताना है, मिनिमाइज के लिए जो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, मिनिमाइज बटन, ठीक है। मिनिमाइज बटन जो होता है ये टास्क बार में सेंड करता है, भेजता है। और मैक्सिमाइज बटन जो होता है ये फुल करने के लिए होता है, बाकी क्लोज के लिए मैंने आपको बताया था, बंद के लिए। और इसका जो होता है रिस्टोर बटन, ये विंडोज का आकार को चेंज कर देता है, बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सी मेमोरी प्रोग्राम के अस्थायी संचालन हेतु उपयोग होती है, रैम, रोम, डीवीडी या हार्ड डिस्क। तो रैम जो होती है आपकी टेम्परेरी आपकी एग्जीक्यूशन होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, रैम। बाकी आपका जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि रोम जो है ये आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है, और डीवीडी हार्ड डिस्क ये आपका एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस आपको बताना है, इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इनपुट डिवाइस जो आपका है ये स्कैनर जो होता है आपका ये इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट होगा, ठीक। ये यही इनपुट डिवाइस है, बाकी आपके ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट, ये तीनों आपके मतलब मॉनिटर और प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीयूआई का कौन सा कंट्रोल एक से अधिक विकल्प चुनने देता है, आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर नहीं, चेक बॉक्स वाला नहीं किए थे। तो जीयूआई का जो कंट्रोल एक से अधिक विकल्प अगर चुनने देता है तो चेक बॉक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीपल सेलेक्टेड होता है। और रेडियो बटन ये सिंगल के लिए होता है, इसके पहले हम लोग इसके जिक्र किए थे, रेडियो बटन ये सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
निम्न में से कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मैनुअल टाइपराइटर। क्वेश्चन नंबर 108। तो जो आपको बताना है ऑफिस ऑटोमेशन का हिस्सा नहीं है, तो वो आपका मैनुअल टाइपराइटर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यही नहीं है, बाकी आपके सभी ये ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं, ये तीनों, ठीक है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI का कौन सा तत्व वर्तमान ऐप्स दिखाता है, आपको बताना है। तो वर्तमान ऐप्स जो ओपन ऐप्स को शो करता है, टास्क बार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये टूल बार आपका क्विक कमांड्स के ये शो करता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मेनू आपका लिस्ट होता है और आइकॉन आपका शॉर्टकट होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल है, आपको बताना है। हार्ड डिस्क, रैम, कैश या फिर आपका रजिस्टर। तो हार्ड डिस्क जो हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर बनेगा, नॉन वॉलेटाइल होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑफिस ऑटोमेशन की कौन सी सुविधा रिमोट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फैक्स मशीन, ईमेल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑफिस ऑटोमेशन में जो आपका रिमोट कम्युनिकेशन होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होते हैं, फैक्स मशीन और ईमेल तीनों होते हैं, तो इसलिए परफेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ओके, जो आपके रिमोट कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं, ये सभी आपके मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फैक्स मशीन और ईमेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 112 हमारा। GUI की कौन सी सुविधा विंडोज का आकार बदलने देती है, आपको बताना है। रिस्टोर, डाउन, मिनिमाइज, स्क्रॉल या फिर क्लोज। एक ऑप्शन इसमें मिस है, स्क्रॉल। एक ऑप्शन नंबर डी डाल दीजिए, क्लोज डाल दीजिए। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा, रिस्टोर रिसाइज करता है, तो ऑप्शन नंबर रिस्टोर डाउन जो होता है, ये आपका रिस्टोर रिसाइज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन इस पे हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। और मिनिमाइज आपका हाइट के लिए होता है, ओके। और स्क्रॉल आपका मूविंग के लिए होता है, मैंने बताया था, मूव के लिए। और ये क्लोज जो होता है, ये बंद करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना है, जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें आपका कीबोर्ड ये नहीं है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी आपके प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विंडोज में रन डायलॉग खोलने का शॉर्टकट कीज कौन सा होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो यूज होता है हमारा, विंडोज के साथ में आर प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा, ये आपका डायलॉग्स बॉक्स ओपन कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ईडीआई मैसेजेस के लिए कौन सा फॉर्मेट प्रयोग में होता है। XML या फिर आपका डॉट BMP या फिर डॉट JPG या फिर GIF। तो इसके लिए जो यूज होता है XML का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट XML आपका स्ट्रक्चर्ड ये डाटा होता है, बाकी आपके ये सभी आपके इमेज फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इमेज फॉर्मेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116 हमारा। GUI की कौन सी सुविधा हेयरनिकल मेनू आइटम्स प्रोवाइड करती है, देती है। ड्रॉप डाउन मेनू, टूल बार, टास्क बार या फिर आइकन। क्वेश्चन नंबर 116। तो इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू। और ये मैंने इन सभी के जिक्र कर ही चुका हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। स्कैनर, OCR, कीबोर्ड या फिर टाइपराइटर। तो जो इसका हिस्सा नहीं है, तो टाइपराइटर नहीं होता है, ये टाइपिंग के लिए बेसिकली यूज होता है। पहले टाइम पे ज़्यादा ये टाइपराइटर यूज होता था, हालांकि अब इसका प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन अभी जो भी सरकारी हमारे दफ्तर होते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। बाकी आपके ये स्कैनर, OCR और कीबोर्ड, ये सभी आपके कैप्चर टूल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI में कौन सा तत्व चल रहे एप्लीकेशन को दर्शाता है, आपको बताना है। तो GUI में जो चल रहे आपके एप्लीकेशंस होते हैं, वो आपके विंडोज में शो होते हैं, ठीक है। विंडोज रनिंग एप्स को ये शो करता है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है।
आइकॉन आपका शॉर्टकट के लिए होता है, ये टूल बार आपका कमांड्स के लिए, और ये आपका स्क्रॉल बार जो होता है ये कंट्रोल के लिए होता है। स्क्रॉल बार इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंट्रोल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है। तो जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है वो आपका फोटोशॉप नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो होते हैं ये हैं, ये आपके डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईडीआई का मुख्य लाभ कौन सा, आपको बताना है। तो ईडीआई का जो स्पीड और एक्यूरेसी इसका हो जाएगा, यानी कि फास्ट एक्यूरेट ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा उपकरण हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है, आपको बताना है। मतलब जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है, बदलता है, तो वो आपका हो जाएगा स्कैनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। स्कैनर हार्ड कॉपी को डिजिटल में ये चेंज कर देता है, ठीक। प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर आपका जो डिजिटल होता है इसको पेपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, पेपर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और प्लॉटर आपका ये ग्राफिक्स प्रिंटर कहलाता है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक्स प्रिंटर, सॉरी ग्राफिक प्रिंट ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। ग्राफिक्स प्रिंट करता है प्लॉटर। स्पीकर आपका ये साउंड आउटपुट देता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये तो वैसे भी सब लोग जानते हैं, साउंड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 122 है, कौन सा GUI फीचर अक्सर प्रयोग किए जाने वाले कमांड्स का त्वरित एक्सेस प्रोवाइड करता है, आपको बताना है। मतलब क्विक जो प्रोवाइड करता है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। टूल बार जो होता है क्विक कमांड से ये प्रोवाइड कर देता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा, टूल बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑफिस ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मेन पर्पज होता है, मुख्य उद्देश्य जो होता है, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी इंक्रीज बढ़ाना होता है, मतलब इंक्रीज करना होता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इंक्रीज एफिशिएंसी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ठीक है। एफिशिएंसी के साथ में एक्यूरेसी को इंक्रीज करना। बाकी मैनुअल, ये बाकी तो ऑटोमेशन के उल्टे ही हैं सारे जितने भी आपके दिए हैं, मतलब ऑप्शन बी, सी, डी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के लिए आमतौर पर कौन सी तकनीकी प्रयोग में की जाती है, वैन, लैन, ब्लूटूथ या फिर आपका इंफ्रारेड। तो ईडीआई में आपका वैन नेटवर्क का यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, मतलब वैल्यू एडेड नेटवर्क, ओके। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट होगा, इस नेटवर्क का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लैन तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो ये लोकल एरियाज के लिए होते हैं, पर्सनल बोल सकते हैं, लोकल के लिए होते हैं, पर्सनल नहीं बोल सकते, ठीक है। और ब्लूटूथ और आपका ये ऑप्शन मतलब बी और सी जो है ये आपका शॉर्ट रेंज टेक्निक होता है, जैसे ब्लूटूथ भी होता है आपका, इंफ्रारेड भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI में कौन सा विकल्प एप्लीकेशन विंडो को बंद करता है, आपको बताना है। तो जो बंद करता है आपका क्लोज बटन होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिनिमाइज हाइट के लिए होता है, रिस्टोर आपका रिसाइज के लिए होता है, ये आपका मूव स्क्रॉल जो होता है मूव कंट्रोल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्टोरेज मीडिया मैग्नेटिक कास्टिंग का उपयोग करता है, आपको बताना है। तो मैग्नेटिक कास्टिंग का जो यूज होता है हार्ड डिस्क करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कास्टेड प्लास्टर यूज करता है। और CD रोम DVD के बारे में आप लोग ध्यान में रखिए, ये ऑप्टिकल होते हैं। और पेन ड्राइव आपका फ्लैश मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ऑफिस सिस्टम प्रोड्यूसर नहीं है, आपको बताना है। तो जो नहीं है आपका मैनुअल हार्ड स्कैनिंग गेटिंग, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, ठीक है। यही नहीं है मैनुअल हैंड शेकिंग ग्रेटिंग, बाकी आपके सभी हैं, ठीक है। फाइल मतलब डॉक्यूमेंट्स राउटिंग, फाइल इंडेक्सिंग और रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सभी हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GUI की कौन सी सुविधा माउस में ऑब्जेक्ट मूव करने देती है, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्राफिक्स स्टोरेज के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट सबसे अधिक उपयोग में किया जाता है। JPG इमेज जो होता है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ग्राफिक्स स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। TXT आपका टेक्स्ट के लिए होता है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, ये स्प्रेडशीट के लिए होता है,
ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा स्प्रेडशीट के लिए, स्प्रेडशीट के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईडीआई की कौन सी विशेषता डाटा की पुनः एंट्री समाप्ति करती है, आपको बताना है। तो ऑटोमेशन से जो री एंट्री खत्म होती है तो ऑटोमेशन से हो जाता है वो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ठीक है, ऑटोमेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीयूआई में कौन सा तत्व डेस्कटॉप पर सॉफ्टवेयर शॉर्टकट कीज को प्रोवाइड दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 131। तो आइकन जो होता है ये शॉर्टकट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर तकनीक का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। ओसीआर आपका हो गया प्रिंटर, प्लॉटर या फिर स्पीकर। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ओसीआर आपका टेक्स्ट को कैप्चर ये करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है। जीयूआई की कौन सी सुविधा खुले हुए एप्लीकेशंस के बीच स्विच करने देती है। तो इसमें आल्ट के साथ में टैब, ये स्विचिंग के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉपी के लिए हो गया, ये डिलीट के लिए हो गया, और ये आपका सेलेक्ट ऑल के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट ये भी होता है, ऑप्शन नंबर डी यही नहीं होता है, ठीक है, टाइपराइटर, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका टाइपराइटर मैनुअल होता है, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा उपकरण ग्राफिकल हार्ड कॉपी देता है, आपको बताना है। तो हार्ड कॉपी जो आपका देता है ये आपका प्लॉटर होता है, प्लॉटर जो होता है आपका ग्राफिकल हार्ड कॉपी यही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा और भी रखना चाहिए था, प्रिंटर वगैरह, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीयूआई फीचर डॉक्यूमेंट्स में आसान नेविगेशन देता है, आपको बताना है। तो स्क्रॉल बार जो होता है आपका, स्क्रॉल बार यही नेविगेशन आपका प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपके विंडोज कंट्रोल हैं जितने, मतलब ऑप्शन बी सी डी आपके जो होते हैं ये विंडोज को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न विकल्पों में सबसे तेज स्टोरेज कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था जो कैश होती है फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी यू आई पर जी यू आई का मुख्य लाभ क्या है। तो यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, लेस ग्राफिकल सपोर्ट, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ठीक है, यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। बाकी ये आपकी जो होती हैं लेस ग्राफिकल सपोर्ट, ओनली टेक्स्ट कमांड्स, कॉम्प्लेक्स लर्निंग, ये सभी आपकी सी यू आई की ये सीमाएं होती हैं, मतलब इनकी बाउंड्री होती है बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उपकरण डाटा कैप्चर के लिए उपयोग नहीं होता है, आपको बताना है, जो नहीं यूज होता है। तो प्रिंटर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईडीआई, आपको बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईडीआई मतलब इसकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसकी जो विशेषता नहीं है आपका पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन यही नहीं होता है, पेपरलेस होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये पेपरलेस होता है आपका ईडीआई जो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा जीयूआई फीचर फिल्टर या फोल्डर्स का विजुअल रूप दिखाता है, आपको बताना है। तो आइकन जो होता है ये आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिजिटल इमेज स्टोरेज के लिए कौन सा फॉर्मेट प्रयोग में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा बीएमपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये इमेज फॉर्मेट होता है, ठीक है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट टेक्स्ट और ये सभी मैंने आपको पहले ही बताया, ये नॉन इमेज फॉर्मेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज में कंप्यूटर लॉक करने की शॉर्टकट कीज कौन सी होती है, अगर आपको लॉक करना है तो उसके लिए आपको विंडोज के साथ में एल को प्रेस करना होगा, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विंडोज प्लस एल, ये लॉक कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े इंजीनियरिंग ड्राइंग आउटपुट के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है, प्लॉटर,
प्रिंटर, मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर। तो बड़े डिजाइनिंग जो ड्राइंग आउटपुट होता है उसके लिए आपका प्लॉटर होता है, लार्ज ड्राइंग ये प्रिंट करता है प्लॉटर जो होता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। बाकी प्रिंटर जो होता है ये स्मॉल प्रिंट्स के लिए होता है, मॉनिटर आपका डिस्प्ले से रिलेटेड है और ये प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीयूआई का कौन सा तत्व सिस्टम नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, आपको बताना है। तो सिस्टम ट्रे जो होता है ये आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिस्टम ट्रे नोटिफिकेशन यही देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑफिस ऑटोमेशन का लाभ कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें आपका रिड्यूस एरर भी होता है, इंक्रीज स्पीड, बेटर स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, आपको बताना है। तो रोम जो होती है मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीयूआई की कौन सी सुविधा ओपन विंडोज को साइड बाय साइड अरेंज करती है। तो इसमें आपका स्नैप असिस्टेंट जो होता है यही अरेंज करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये विंडोज को अरेंज करता है, स्टेप बाय स्टेप करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है। कौन सा स्टोरेज उपकरण फ्लैश मेमोरी उपयोग करता है, आपको बताना है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या फ्लॉपी डिस्क। तो इसका परफेक्ट आंसर बनेगा हमारा पेन ड्राइव जो होता है ये फ्लैश मेमोरी पे बेस्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईडीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये तो कई बार आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, फास्टर विजन कम्युनिकेशन, ठीक है। हालांकि ऑप्शन इसमें अलग अलग रखे गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इतने ही हमारे क्वेश्चन थे। तो टोटल हम लोग के 150 क्वेश्चन थे और हम लोग बड़े अच्छे तरीके से ये क्लास को कवर किया है। आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और इसको बहुत अच्छा प्यार देंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो जब एंड हो जाए उसके बाद आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, बहुत एनर्जी मिलती है उससे। बाकी मैं आपका जो एक चैप्टर आपका और बचा है उसको मैं कोशिश करूँगा आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर दूँ। इसके बाद हम लोग आपका जो मिक्स प्रैक्टिस सेट है आपका चैप्टर वाइज तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मिक्स प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है 30-35 क्वेश्चन लगभग करेंगे उसमें। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा, तो वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप लोग उसको ज़रूर उससे जुड़िएगा। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी मुझसे जितना हो सकता है मैं मैक्सिमम देने की कोशिश करूँगा, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।